सो जब भी हम ये पेशेंट वर्ड सुनते हैं हमें बहुत ही गंदी बीमार वाली फीलिंग आती है, राइट? सो आई वॉज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव एंड trust me, it's not the body that gets that get damaged. It's all here. You get so much disturbed mentally, which is really bad. I cannot go in kitchen, I cannot cook, I cannot talk for long. It's not easy, not at all. It is hell difficult. The worst feeling, the worst Hi guys, I am Neha from Vaidehi Vines. I feel that I'm filming a video after a long break, especially for the YouTube. This video is really important, informative and necessary during the COVID time, during this pandemic we are into. So please watch this video till the end to know each and everything what I have gone through, what I have felt. मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, वो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना, क्योंकि एक्चुअली ज़रूरी है. और ये जो कोविड वाला टाइम चल रहा है, इट्स लाइक पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये ख़त्म होगा ना तब तक एवरीबडी विल बी इन्फेक्टेड. मतलब जितने केसेस जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उससे तो मुझे तो यही लगता है, और अभी तक कोई इसका एंटीडोट नहीं आया है. सो जस्ट bear with me, sit with me and watch this video till the end. So 20 days back I was tested COVID positive, and how it all started with my husband first, then my father-in-law got infected, then obviously मुझे तो होना ही था, राइट? जितना मैं अभी हंस के मुस्कुरा के बता रही हूँ उतना it's not that good. It's not a good cloudy picture. It's not. So my husband is into medical field. He works for a hospital. होना था, ठीक है. And it was 29th of August. He went to the hospital. वापस आए हैं शाम को. We went for a dinner. Then उसके बाद अचानक से उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा. मुझे लगा मे बी एनजाइटी होगी, मे बी वर्क प्रेशर एंड ऑल दोज थिंग्स. तो आई वाज लाइक चल कोई नहीं, कल ठीक हो जाएगा. देन नेक्स्ट डे उनको फीवर चढ़ा एंड द फीवर वाज 100 अबव. हमने डोलो दी, इट वाज फाइन, पूरे दिन ठीक थे. लेग्स में बहुत ज़्यादा सिवियर पेन था, लाइक ही एक्चुअली स्टार्टेड क्राइंग. उनको इतना ज़्यादा पेन हुआ था. और नेक्स्ट डे रात में फिर फीवर चढ़ा. तो मतलब ये 3 दिन तक कंटिन्यूसली एपिसोड्स थे. सुबह फीवर, दिन में ठीक, रात में बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द, ऐसा लगता है हड्डियों में मतलब इतना दर्द हो रहा हो, इतना दर्द था. देन उसको वो चीज़ फील हुई कि मे बी आई एम कोविड पॉजिटिव, एंड ये सब चीज़ें हुई. 3 डेज़ बाद हमने टेस्ट कराया तो इट वॉज पॉजिटिव. For a moment when the report came and he shouted that you guys just go out of this room and all those things, I'm positive. उस टाइम के लिए तो ऐसा लगा, मतलब पता नहीं, एकदम से ओ शिट, मतलब हमारे साथ भी हो गया ये चीज़, ऐसी फीलिंग आई. और आई टुक ऑल माई स्टाफ, बिकॉज सबसे ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए थी अलग रूम में रहना, मेरे ऑल स्टाफ एंड ऑल दोज थिंग्स. तो या आई टुक ऑल माई क्लोथ्स एंड ऑल. देन 2 दिन तक आई वॉज फाइन. मैं सारा बाहर, क्योंकि उसके बाद एक्चुअली पापा को भी फीवर हो गया था. देन आई वॉज फाइन. मैं सारा सामान लेके आई, मेडिसिन सारी सब कुछ लेके आई बाहर से. 2 दिन तक खाने पीने का सारा सामान और ऑल दो थिंग्स. जब दिन में मैं वापस आई, मुझे बहुत ना गले में, मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे गला चोक हो जाता है, तो वैसा हुआ. उसके बाद फिर मुझे फीवर चढ़ गया एंड मुझे लगा कि, मतलब मेरे को लगा चल ठीक है, नॉर्मल वायरल है.
आई वॉज क्रॉसिंग माई फिंगर कि प्लीज़ यार मुझे ना हो, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो मेडिसिन बिल्कुल नहीं लेते। आई एम अ पर्सन जो मैं घर में मतलब ऐसे एक रूम में बंद और ऐसे मैं रह ही नहीं सकती। आई कैन नॉट। तो मुझे मतलब 2 दिन फीवर चढ़ा और 3 दिन एक्चुअली मुझे फीवर था। उसके बाद फीवर चढ़ता था उतरता था, मतलब मुझे और ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं थे, बस मुझे फीवर का ही था। 3 दिन मुझे फीवर कंटिन्यूस रहा एंड 101 102 था। आई वॉज अवॉइडिंग मेडिसिन, बट जब बहुत ज़्यादा हो जाता था तो मैं डोलो लेती थी। एंड आई वॉज टेकिंग रेगुलर स्टीम, आई वॉज डूइंग गागल्स, आई वॉज व्हाट एल्स, taking vitamin C, नारियल पानी, what not. I took we three took everything. So yeah, that's how the thing went. And जब मेरा फीवर डाउन हुआ तो मतलब 3 दिन बाद मैंने टेस्ट कराया. It was I think 3rd or 4th of September. Yeah, पॉजिटिव. और सबसे पहले तो जो कोविड टेस्ट होता है इतना गंदा टेस्ट होता है, मैं बता नहीं सकती. मतलब एक बार को तो ऐसा लगता है कि मतलब आप उसके बंदे के मुंह पे ही मतलब वॉमिट कर दोगे, प्यूक कर दोगे सीरियसली. और जब वो नोज़ल में करते हैं, ओ माय गॉड, दैट इज़ द वर्स्ट फीलिंग, वर्स्ट टेस्ट. एनीवेज, ठीक है, वो टेस्ट हुआ, पॉजिटिव रिपोर्ट आई अगले दिन. एंड बस फिर तो मतलब ऐसा लगा कि किसी जेल में हो, ऐसा लगा कि मतलब लाइफ ख़त्म और यू कैन नॉट डू एनीथिंग. ये सब चीज़ें हुई. फिर मतलब मेरे फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब होनी ज़्यादा, बिकॉज 60+ है, एज है, तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लग गई. लाइक ऑक्सीजन ड्रॉप होने लग गया. हस्बैंड को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी. आई वॉज फाइन, मतलब मुझे था मैं ठीक हूँ यार. मतलब इट्स देखो यार, इम्यून सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है अपना अपना. तो मेरे को 3 दिन बाद बुखार उतर गया. लाइक ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे बाहर जाने दो ये हो. बट ऑब्वियसली प्रोटोकॉल्स आर प्रोटोकॉल्स. तो ये चीज़ हुई. सो 3-4 दिन नॉर्मल था, ठीक है, रूम में रहना है, कोई बात नहीं यार, नॉर्मल है. जैसे जैसे दिन बढ़ते गए ना, वैसे वैसे ये एहसास होता गया कि इट्स नॉट एक्चुअली नॉर्मल. मतलब कुछ लोगों को बहुत लगता है कि यार ये तो मेंटली है, मतलब दिमाग से सोचो तो ये वो. भाई एक बार रह के देखो तुम, 14 से 20 दिन एक कमरे में बंद, ठीक है, कोई फ्रेश एयर नहीं, कुछ नहीं. कितना नेटफ्लिक्स देख लोगे, कितना किसी से बात कर लोगे? यू कैन नॉट, बिकॉज मी एंड माई हस्बैंड वॉज नॉट लिविंग इन द सेम रूम. वी कैन नॉट टॉक टू ईच अदर. सो दिस वॉज द केस. आई वॉज डेड. मतलब इतना ज़्यादा मेरे लिए वो टाइम डिफ़िकल्ट था, मैं सच में नहीं बता सकती. मतलब मेरे को था कि यार मैं ठीक हूँ, प्लीज़ let my dog in, let me just feel him, let me just hug him. I so badly wanted to grab my dog. I cannot tell you, I wanted to go out, I wanted to just drive and all those things, but I could not do that. So ये हुआ. I was there for about 15-16 days रूम में बंद. खाना सबको पता है पेपर प्लेट्स में मिलता है. And you cannot eat outside food, you have to eat what is healthier for you. And ये सब चीज़ें, रोज़ नारियल पानी, स्टीम, मेडिसिन, गिलोय एंड ऑल दोज थिंग्स. अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, आई एम द best person to tell you, because I have suffered, I have gone through that period. And if you want, I can really help any one of you. I really wish कि भाई किसी को ना हो, but अगर हुआ है और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, please let me know in the comment section. I will try my level best to respond. दूसरी चीज़, I'll come on government part. मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उनका मेजर रोल है या उनको मेजर एज सच कोई कंसर्न है. आई मीन, दो आई डोंट एक्सपेक्ट, ऑब्वियसली आए, पर्चा लगा के चले गए, इतना बड़ा सा घर के बाहर. आई जस्ट टेल यू वन मोर थिंग. घर के बाहर, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं, कोविड पेशेंट 1 2 3 ऐसे ऐसे करके 14 दिन बाद हमारी टीम आएगी, या आप रिपोर्ट अपलोड करना तो हम हटा देंगे, आप हटा सकते हो. आपको NOC मिल जाएगा, विच इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट from the government that you're allowed to go out. Then what happened, कॉल्स आते थे कि हाँ जी
ये पेशेंट ठीक है, वो पेशेंट ठीक है, कुछ ज़रूरत है, ये वो लाइक जितना मैंने सुना है दे कम फॉर द सैनिटाइजेशन ऑल्सो, चाहे घर के बाहर हो चाहे घर के अंदर हो, मुझे इतना पता है कि दे कम फॉर द सैनिटाइजेशन ऑल्सो। नहीं आए, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। वी वर लाइक ओके, हमने अर्बन क्लब से 2 बार बुलाया बंदा, पूरा इट वाज लाइक वेरी गुड, पूरा सैनिटाइजेशन किया उन्होंने, सब कुछ किया। देन आफ्टर वी ऑल गॉट आउट, हमारा NOC आ गया था, नेगेटिव टेस्ट आ गया था, हम बाहर निकले। एक चीज़ बहुत अजीब है, वो होते हैं नेबर्स। मतलब ऐसा लगता है कि अगर आपको कोविड है ना, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले कोविड से पहले जो एड्स वाली बीमारी होती थी ना, एड्स है तो दूर रहना, छूने से फैलती है ऑल दो थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है कि कोविड एक ऐसी चीज़ है, मतलब ऑब्वियसली कोई भी नहीं चाहेगा कि हमारे घर में हो, किसको नहीं हो, मतलब कौन चाहता है कि हो मुझे। सो बट गाइज इतना तो समझ होनी चाहिए सबको कि अगर बंदा 14 से 20 दिन बाद घर से बाहर निकल रहा है तो ऑब्वियसली ही इज़ फाइन, राइट, दिस थिंग। बट नेबर्स तो भाई दूर हो जाओ इनसे, अरे ये कोविड वाला घर है, और मतलब इतनी दूर वॉक करते थे, बेशक से पहले बिना मास्क के खुलेआम घूमते थे, खुलेआम मार्केट में सब कुछ, लेकिन हमें देखते ही दूर, चाहे हम खुद 500 मीटर दूर हो लेकिन दूर। सो दिस इज़ रियली रियली बैड थिंग। अच्छा नहीं लगता यार, ऑलरेडी बंदा इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड टाइम से बाहर आता है, एंड देन है ना, यू गाइज ट्रीट दैट पर्सन लाइक दैट कि मतलब दूर हो जाओ बिल्कुल। तो मतलब मैं तो कभी ना करूँ ऐसा, बल्कि मैं जाऊँ एंड आई विल ऑलवेज आस्क दैट पर्सन कि यू नो हाउ वाज एक्सपीरियंस, हाउ यू फील, जस्ट टू मेक देम फील गुड। ये चीज़ हुई। नाउ आई विल टेल यू द पोस्ट कोविड सिम्टम्स। जो आप मुझे इतनी बार ऐसे ऐसे करते हुए देख रहे हो, दैट इज़ द पोस्ट कोविड सिम्टम। So I'm gonna tell you the post-COVID problems. जो मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ, that is because बहुत like you have क्या बोलते हैं सर, shortness of breath, और बहुत जल्दी आपकी बॉडी टाइट हो जाती है, you cannot speak a lot, और मतलब जैसे होता है ना कि हाथ सुन हो जाना, अगर थोड़ी देर के लिए भी अगर लाइक यू नो यू आर स्लीपिंग लाइक दिस, तो हाथ सुन हो जाते हैं, पैर सुन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सांस फूलती है। अभी भी इफ़ आई एम टॉकिंग आई एम जस्ट हैविंग यू नो अ पेन, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, और मूड स्विंग्स भी होते हैं। ये एरिया मतलब मेरा हेडेक रहता है, शाम होते ही ये पूरा मुझे हेडेक हो जाता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं। कुछ लोगों को और भी मेजर सिम्टम्स होते हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं, बट मुझे ये सब सिम्टम्स हैं विच इज़ रियली बैड। आई कैन नॉट गो इन किचन, आई कैन नॉट कुक, आई कैन नॉट टॉक फॉर लॉन्ग, मे बी इट विल टेक अनदर 15-20 days और मे बी अ मंथ, पता नहीं मुझे। बट पता नहीं यार क्या वायरस कुत्ते चाइना ने बनाया, इतना गुस्सा आता है ना कि बट आप कुछ कर नहीं सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, यू कैन जस्ट बी एक्स्ट्रा कॉशियस। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ज़रूरत हो तभी घर से बाहर निकलो, क्योंकि वो हम हर क्वालिटी उनमें सुनते ही हैं। मैं बस इतना बोलूँगी कि घर से बाहर निकलो तो प्लीज़ अपने आप को कवर्ड रखो, और सिर्फ इसमें सारा गेम ना इम्यूनिटी सिस्टम का है। अपना इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग रखो, जस्ट टेक मेडिसिन्स, विटामिन सी, ये सब चीज़ें लो, मेडिसिन्स, और फिश ऑयल, ओमेगा, जो लोग मतलब खाते हो नॉनवेज, प्लीज़ जितना प्रोटीन हो सके, जितना विटामिन्स हो सके, आप प्लीज़ 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 लो। अगर इससे बचना है तो और कोई इसका सलूशन नहीं है, क्योंकि हम बाहर जाना नहीं छोड़ सकते, हम घर में ग्रॉसरी लाना नहीं छोड़ सकते, एंड यू नेवर नो कि कब किससे क्या हो जाए। तो मेरा सिर्फ इतना सा आप लोगों के लिए सजेशन फीडबैक है कि प्लीज़ आप लोग
अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप कि थोड़ी सी मतलब हेल्पफुल होगी. और कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ आप को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पता है, स्नैपचैट पता है, जो भी पता है आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं. आई कैन श्योरली हेल्प यू आउट विद दिस. जस्ट स्टे सेफ, स्टे एट होम, बी हेल्दी.